बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, दो रूल्स पढ़ाना चाहता हूँ। एक रूल का नाम है 2-3-1 और दूसरे का नाम है 1-2-3। मतलब इनका रूल है ये, और इनका मैं आपको यूज़ पढ़ाना चाहता हूँ कि ये जो हैं कब इस्तेमाल होते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स आपको प्रोनाउंस पढ़ाया था काफ़ी डिटेल से, और प्रोनाउंस में उसकी टाइप्स में मैंने आपको पढ़ाया था। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था जो कि पहली टाइप थी, और पर्सनल प्रोनाउन जो थे वो मैंने आपको बताए थे कि कौन से होते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन है। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 किस्म के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। ये थोड़ी सी बेस थी जो मैंने आपको नेक्स्ट के लिए आपको समझाना था। अब आते हैं 2-3-1। ये फार्मूला, ये जो रूल है, ये कब इस्तेमाल होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है। तो पहले मैं एक फिक्रा लिखता हूँ यहाँ। कल मैं और मेरा दोस्त स्कूल गए या बाज़ार गए। अच्छा, पहले तो ये है, अक्सर जब इस फिक्रे को ऐसे बनाया जाता है कि यस्टरडे को पहले भी लिख सकते हैं और एंड पे भी लिख सकते हैं। यस्टरडे मैं, तो अक्सर स्पोकन इंग्लिश में मैं को मी लिख देते हैं, एंड मेरा दोस्त माई फ्रेंड कहाँ गया जी, बाज़ार गया। वेंट टू, बाज़ार भी लिख सकते हैं या फिर मार्केट लिख सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कि यह फिक्रा ठीक है? नहीं, गलत है। स्पोकन इंग्लिश में यहाँ से गलत है। स्पोकन इंग्लिश में तो अक्सर बोल जाते हैं मी एंड फलां फलां, लेकिन रिटन फॉर्म में कोई रिटन एग्ज़ाम हो उस वक्त आप इसको मी नहीं लिख सकते, क्योंकि इधर क्या आया है, मैं आया है, और मैं जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर आया है। तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा, आई आएगा, ना कि मी आएगा। ये तो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ कौन सी केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। लिहाजा ये जो है सेंटेंस गलत है, और आप जो भी रिटन फॉर्म में मतलब कोई एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ आपको पकड़ लिया जाएगा ये कि इसने ये गलत लिखा है। अब यहाँ चलो, मैं दूसरा फिक्रा लिखने के बजाय यहाँ मी की जगह मैं आई लिख देता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या ख्याल है कि अब ये ठीक है। यस्टरडे आई एंड माई फ्रेंड वेंट टू मार्केट। कल मैं, आई, एंड मेरा दोस्त माई फ्रेंड वेंट टू मार्केट। नहीं, गलत है। यही मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ये बहुत गलती होती हैं, और अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो इसमें गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ देखें, ये 2-3-1 जो है ये कब लागू होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने 2 बातें याद रखनी हैं। इस सिचुएशन के लिए आपने 2 बातें याद करनी है। जो भी सेंटेंस आपके सामने आए तो वो 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है। या तो उस सेंटेंस का जो मीनिंग है पॉजिटिव हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब पॉजिटिव कैसे, जैसे यहाँ मैंने लिखा है कल मैं और मेरा दोस्त बाज़ार गए। भाई अच्छा काम है, पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव थिंकिंग है, बाज़ार जाना कोई गलत बात तो नहीं है। अब नेगेटिव कब होगा, जब मैं कहूँ कि मैं और मेरा दोस्त चोरी करने गए। ठीक है, तो फिर गलत है, फिर क्या है, फिर गलत है। अब वो नेगेटिव मीनिंग में आएगा। अब यहाँ 2-3-1 उस वक्त यूज़ होगा जब मीनिंग क्या हो, पॉजिटिव हो। क्या इसमें मीनिंग पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, क्योंकि हम बाज़ार गए, और बाज़ार जाना कोई गलत बात नहीं है। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें वो सिंगुलर होने चाहिए।
अब क्या इसमें जो सब्जेक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं क्या वो सिंगुलर हैं? एक सब्जेक्ट क्या है मैं और दूसरा क्या है मेरा दोस्त, भाई सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है और मेरा दोस्त भी सिंगुलर है। जब ये कंडीशन हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 231 का। अब 231 से क्या मुराद है कि 2 से मुराद सेकंड पर्सन, 3 से मुराद थर्ड पर्सन और 1 से मुराद फर्स्ट पर्सन। मतलब फिक्रे में अगर ये तीनों पर्सन आ जाए तो सबसे पहले लिखते हैं सेकंड पर्सन को, फिर लिखते हैं थर्ड पर्सन को, फिर लिखते हैं फर्स्ट पर्सन को। अब इस फिक्रे में देखें यहाँ 2 पर्सन हैं, मैं और मेरा दोस्त। तो पहले देखना है कि सेकंड पर्सन है या नहीं है। सेकंड पर्सन इस फिक्रे में नहीं है, यू नहीं है। और इसके बाद देखना है कि इसमें थर्ड पर्सन पे इसकी बारी है, तो थर्ड पर्सन इसमें क्या है मेरा दोस्त। तो पहले लिखें यस्टरडे, यस्टरडे। थर्ड पर्सन इसमें क्या है मेरा दोस्त, माय फ्रेंड। एंड और फर्स्ट पर्सन, आगे फर्स्ट पर्सन की बारी है, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ क्या है आई वेंट टू मार्केट या बाजार, जो लिख लें कोई इशू नहीं है। तो पहले हमने, अक्सर ऐसे होता है कि हमें जैसे उर्दू में फिक्रा मिलता है हम इंग्लिश में वैसे ही बना देते हैं। हम ऐसे अक्सर बना देते हैं कि पहले मैं आया तो मैं आई लिख दूंगा और बाद में मेरा दोस्त आया तो माई फ्रेंड लिख दूंगा, लेकिन वो गलत होता है ग्रामर के हिसाब से। अब ये फिक्रा ठीक है कि माई फ्रेंड पहले आएगा, थर्ड पर्सन है, और उसके बाद क्या आएगा फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। और इस तरह ये सेंटेंस जो है ये आएगा। एक मैं और मिसाल लिखता हूँ कि मैं, तुम और तुम्हारा भाई इकट्ठा खाना खाएंगे। मैं, तुम और तुम्हारा भाई इकट्ठे खाना खाएंगे। अब इसको समझेंगे। हम क्या करते हैं, जैसे फिक्रा बना हुआ है उर्दू में है ऐसे बना देते हैं। कैसे, जैसे यहाँ मैं की जगह क्या है आई है, और आई के बाद यू एंड तुम्हारा भाई, यू आर ब्रदर। लेकिन इस सेंटेंस में इसकी तरतीब जो है, इस सेंटेंस की तरतीब जो है बिल्कुल 231 के हिसाब से क्या है नो, क्योंकि आई क्या है इसमें फर्स्ट पर्सन है, तो हमने पहले क्या लिखना था सेकंड पर्सन लिखना था। तो आई यू एंड यूर ब्रदर, ये वाली जो सीक्वेंस है ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने 231 के मुताबिक सबसे पहले क्या लिखना है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन इसमें क्या है यू है, और यू के बाद हमने 3 ये थर्ड पर्सन लिखना है, वो क्या है यू आर ब्रदर, यू आर ब्रदर एंड आई इकट्ठा खाना खाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट है, और आई के बाद विल खाएंगे, ईट द फूड। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट्स जो हैं उनका सीक्वेंस कैसे रखना है। आपने याद रखना है हमेशा 231 को, 231 को याद रखना है। जब भी आपके पास एक से ज़्यादा 2 या 3 जो हैं वो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी सीक्वेंस, उनकी अरेंजमेंट, उनकी तरतीब जो है वो किस तरह रखनी है। तो 231 का भी इस्तेमाल होगा जब मीनिंग पॉजिटिव हो और तमाम के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हों सिंगुलर हों, तो उस वक्त जो है 231 फार्मूला जो है या रूल जो है वो इस्तेमाल होगा। अब आते हैं दूसरे रूल पे 1 2 3 123। इसकी क्या सिचुएशन है स्टूडेंट्स? इसकी 2 सिचुएशंस हैं। यहाँ एक सिचुएशन थी
कि मीनिंग पॉजिटिव हो और सब्जेक्ट्स क्या हो, सिंगुलर हो। अब यहाँ दो सिचुएशंस हैं, कौन सी? एक तो ये है कि मीनिंग नेगेटिव है, वो पहली सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। दूसरी सिचुएशन मैंने इस साइड पे जो लिखी है, पहली सिचुएशन में ये है कि मीनिंग नेगेटिव हो मीनिंग, और सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या हों, सिंगुलर हों। अब इसमें और इसमें सिर्फ फ़र्क है, इधर भी सब्जेक्ट्स सिंगुलर हों, इधर भी सब्जेक्ट सिंगुलर हों, लेकिन इधर मीनिंग क्या हो, नेगेटिव हो। तो उस वक्त जो है हम 1 2 3 जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैंने तुमने और उसने किसी को फिक्रा बना, किसी को चाकू मारा। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? मैंने जैसे आया है, तुमने और उसने, ये बिल्कुल सेम इसके रूल के मुताबिक उर्दू में भी है, तो उसी तरह लिख देंगे सब। क्योंकि सबसे पहले अगर ये मीनिंग क्या है, नेगेटिव है, उसने चाकू मारा, चाकू मारने के मीनिंग क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि उसने अच्छा काम नहीं किया। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा आई, और उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा यू, और उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा उसने, मतलब ही। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये सिंगुलर हैं। आई सिंगुलर, यू सिंगुलर, और ही जो है ये भी सिंगुलर है। चाकू मारा, ही स्ट्राइप्ड, किसी को, टू समवन, किसी को क्या मारा जी, चाकू मारा। तो स्टूडेंट्स आपको मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ आ गई होगी कि मीनिंग क्या हो, नेगेटिव हो, और तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या हों, वो तमाम सिंगुलर हों। तो उस वक्त हम 1 2 3 इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 से क्या मुराद है कि सबसे पहले फर्स्ट पर्सन होगा, फिर सेकंड पर्सन होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। तो इसकी एक और मैं मिसाल लिखता हूँ कि चलिए, इसको उम्मीद है कि इसको समझ आ गई होगी। अब मैं उस पर जाता हूँ जी। मिक्स सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव मीनिंग। जब कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिंगुलर हों और कुछ जो हैं वो प्लूरल हों, तो फिर क्या बन जाएंगे, मिक्स्ड बन जाएंगे। अगर ऐसी सूरत हाल हो, मीनिंग चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस वक्त हम 1 2 3 फार्मूला जो है इस्तेमाल करेंगे। ये पहली सिचुएशन है। ये इसमें मिक्स्ड, अगर एक भी प्लूरल आ जाए, ठीक है, अगर एक भी आ जाए तो हमने मीनिंग को देखना ही नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमने 1 2 3 फार्मूला जो है अप्लाई कर देना है। और दूसरी सूरत में अगर तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल्स हों, तो उस वक्त भी हमने मीनिंग को बिल्कुल नहीं देखना, हमने क्या करना है, 1 2 3 इस्तेमाल कर देना है। इधर क्या था, इधर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों और मीनिंग क्या हो, नेगेटिव हो, फिर भी हमने 1 2 3 जो है इस्तेमाल कर देना है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि वो लोग, मिसाल के तौर पर वो लोग, हम और तुम इकट्ठा खाना खाएंगे। इकट्ठा या इकट्ठे खाना खाएंगे। अब यहाँ आपने ये देखना है कि खाना खाना तो बात तो पॉजिटिव है, मीनिंग क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन वो लोग ये क्या है, प्लूरल है। हम ये क्या है, प्लूरल है। तुम ये सिंगुलर है। अब ये कंडीशन क्या है, मिक्स सब्जेक्ट्स हैं, इसमें मिक्स्ड हूँ, फिर हमने देखना नहीं है। अगर एक भी प्लूरल आ जाए
सेंटेंस में अगर एक ही प्लूरल आ जाए तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस 1 2 3 फार्मूला जो है इस्तेमाल करते हैं। अब 1 फर्स्ट पर्सन इसमें क्या है, वी और इसके बाद सेकंड यू एंड थर्ड पर्सन वो लोग, मतलब दे खाना खाएंगे, दे विल ईट, वो खाएंगे द फूड, खाना खाएंगे। अब यहाँ क्या था, मिक्स्ड कंडीशन थी। अगर एक भी प्लूरल आए तो फिर हमने मीनिंग को नहीं देखना कि उसमें मीनिंग जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल 1 2 3 फार्मूला जो है वो लगा देना है। अगर सब्जेक्ट सारे प्लूरल्स हों, सारे जमा वाले हों, तो फिर भी हमने मीनिंग को नहीं देखना, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने फार्मूला 1 2 3 जो है वो अप्लाई कर देना है, लागू कर देना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको 2 रूल्स पढ़ाए। एक का नाम है 2 3 1 और दूसरे का नाम है 1 2 3। 2 3 1 कब इस्तेमाल होगा, ये सिचुएशन एक ही है। एक ही सिचुएशन में 2 कंडीशन है। एक कंडीशन इसमें यह है कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, और सेंटेंस में एक से ज़्यादा जितने भी वो सब्जेक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं, 2 या 3, वो तीनों या दोनों जो है वो क्या हों, सिंगुलर हों। तो उस वक्त जो है हम 2 3 1 फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा और उसके बाद फर्स्ट पर्सन होगा। और दूसरा मैंने आपको रूल पढ़ाया कि अगर इसकी 2 सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि अगर सेंटेंस आपके पास ऐसा हो कि आपने पहले सेंटेंस को देखना है कि उसका मीनिंग क्या हो। अगर नेगेटिव हो, चाहे सब्जेक्ट्स जो हैं सिंगुलर भी हों, तो हमने क्या करना है, इसमें 1 2 3 फार्मूला जो है, रूल जो है, इसको अप्लाई कर देना है। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या है, इसकी दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर सब्जेक्ट्स में से एक भी प्लूरल हो, चाहे सारे प्लूरल हों या एक भी प्लूरल्स हो, उस वक्त आपने मीनिंग्स को देखना ही नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आपने 1 2 3 फार्मूला जो है अप्लाई कर देना है। तो आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगा और आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह पाक आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए।